वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक के अंदर चेंज ऑफ वेरिएबल की। बड़ा इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंसेप्ट है। कैसे? सपोज करें आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन सेट करके दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल है सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया करते हैं, उसके वेरिएबल्स को चेंज करते हुए एक दूसरे फ्रेम में, एक दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक नए एरिया के ओवर। इन कंडीशंस पर कि जो इंटीग्रेशन हमने चेंज किया है उसकी वैल्यू सेम रहे और जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होकर हमें मिला है वो सॉल्व करने में बड़ा आसान हो। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल्स। सपोज करें कि आपके पास कोई एक डबल इंटीग्रल है। हम बात ट्रिपल इंटीग्रल की भी करेंगे, लेकिन पहले डबल इंटीग्रल की बात करते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास कोई एक डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रल fx dx dy ओवर एनी एरिया a, या फिर dy dx। ठीक है, हमें इसे चेंज कर देना है, इसके वेरिएबल्स को चेंज करते हुए। वेरिएबल्स को चेंज करने की कंडीशंस आपको दी जाएंगी। x इन टर्म्स ऑफ u एंड v गिवन होगा, y भी इन टर्म्स ऑफ u एंड v गिवन होगा। तो इसका पहले आप मतलब समझ लो कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब यह है कि यह प्रॉब्लम अभी तक x एक्सिस y एक्सिस के ओवर किसी एरिया a को इंटीग्रेट कर रहे थे। हम एरिया a के ओवर इंटीग्रेशन हो रहा था। अब हमने एक्सिस चेंज कर लिए। इस प्रॉब्लम को हम एक प्लेन से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे प्लेन के ऊपर, दो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सपोज u एक्सिस एंड v एक्सिस। अब आपको इसे करना कैसे है? इसके लिए हम सबसे पहले इस एरिया A की इमेज निकालेंगे कि नए एक्सिस u एक्सिस v एक्सिस के रिस्पेक्ट में यह एरिया कहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इजीली फाइंड आउट हो जाता है। सपोज A डैश पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं बताऊंगा अभी आपको, एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा अभी मैं इस चीज को। उसके बाद फिर हम dx dy को ट्रांसफॉर्म करेंगे इस रूल से। dx dy होता है जैकोबियन ऑफ uv, जैकोबियन ऑफ xy du dv मींस dx dy बन जाएगा डेल ऑफ xy ओवर डेल ऑफ uv du dv। ये क्या है? ये एक जैकोबियन है। इसे सबसे पहले जैकोबी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो हम आज भी इसे उन्हीं के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक डिटरमिनेंट होती है जिसकी फर्स्ट रो में x के पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं u और v के रिस्पेक्ट में। डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v। सेकेंड रो में y के पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे u और v के रिस्पेक्ट में, du dv। तो अब x आपके पास था, आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, यहां पे पुट कर लेंगे। फिर y का पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा u के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में, यहां पुट कर लेंगे वैल्यू को और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां पे। कुल मिलाकर u और v की टर्म में एक फंक्शन आ जाएगा du
डीबी। अब जो दिया गया एरिया ए है, इसकी जो आपने इमेज निकाली है यूवी प्लेन पर, आप इसमें स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, वही या तो यू एक्सिस के पैरेलल या वी एक्सिस के पैरेलल। मैं सपोज वी एक्सिस के पैरेलल मान लेता हूं। स्ट्रिप जहां से शुरू होती है, यहां से हम u निकालेंगे, यहां से v निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u। स्ट्रिप जहां पर खत्म होती है, इस पे v निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u। ये जिस भी एंड ये है जिस भी कर्व के ऊपर होगा, उस कर्व की इक्वेशन से v की वैल्यू मिल जाएगी। फिर स्ट्रिप को v एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराया जाएगा। मिनिमम ये जहां पे आप आएगी एरिया के अंदर, वहां से u ऑब्टेन कर लेंगे। मैक्सिमम ये जहां पर आएगी, वहां से हम u ऑब्टेन कर लेंगे। ऐसा करने पर जो दिया गया इंटीग्रेशन था, डबल इंटीग्रल, अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हर उस जगह जहां पर x और y थे, आप डाल देंगे x और y को u और v की टर्म्स में। तो अब ये फंक्शन u और v का आ जाएगा। dy dx या dx dy बन जाएगा uv का फंक्शन du dv। लिमिट्स अब हम इस ट्रांसफॉर्म्ड एरिया के ओवर निकालेंगे। कैसे? वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिप एज्यूम करेंगे या तो v एक्सिस के पैरेलल या u एक्सिस के पैरेलल, जो सुटेबल होगा। ये तो आपको आता है। जहां से स्ट्रिप स्टार्ट होगी वहां से v निकालेंगे, वो v की लोअर लिमिट बन जाएगी पाई बाई टू। जहां पे स्ट्रिप खत्म होती है वहां पे v की वैल्यू निकालेंगे फाई टू u। फिर स्ट्रिप को v एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराएंगे। कम से कम जिस वैल्यू के लिए u की आ पाएंगे आप, वो u की लोअर लिमिट, मैक्सिमम जहां पर जा पाएंगे वो u की अपर लिमिट। अब इसे वैसे इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स u की फॉर्म में है तो आप पहले v को इंटीग्रेट करेंगे। इसे आप dv du भी लिख सकते हैं, वो तो आपकी लिमिट्स लेने के ऊपर डिपेंड है ना। लिमिट्स v एक्सिस के पैरेलल ली है तो dv du। स्ट्रिप अगर v एक्सिस के पैरेलल मानी है, अगर स्ट्रिप आपने u एक्सिस के पैरेलल मानी होती तो du dv लेते फिर आप। तो पहले हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ये डाल देंगे v की जगह। u का फंक्शन आएगा, उसे u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ये डाल देंगे। दैट्स इट। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया की इमेज निकालने में आएगी, अगर कहीं आई तो। अदरवाइज बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, आपके काम आ सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वेलकम बैक। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोलर सिस्टम रिमाइंड करा देता हूं। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हम पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया करते हैं, जहां पर इस पॉइंट का मतलब होता है कि ये पॉइंट ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पर है और फिर वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, उसे पहचानने का हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। एक दूसरा सिस्टम भी होता है पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में हम पॉइंट को आर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आर से मतलब होता है कि ये पॉइंट ऑरिजिन से सीधे आर डिस्टेंस पर है और ये जो लाइन पॉइंट को और ऑरिजिन को मिलाती है, इसे कहा जाता है रेडियस वेक्टर। इट इज नॉन एज रेडियस वेक्टर। कौन सी लाइन? जो पॉइंट को ऑरिजिन से
यहां पर हम ओरिजिन को पोल कहा करते हैं पोलर सिस्टम में, जो पॉइंट को पोल से कनेक्ट करती है उसे हम रेडियस वेक्टर का नाम दिया करते हैं। और एक्स एक्सिस की लाइन को हम कहा करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की लाइन को इनिशियल लाइन। तो पोलर सिस्टम में हम पॉइंट एक्स वाई को आर थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आर का मतलब होगा कि ये पॉइंट पोल यानी कि ओरिजिन से सीधे आर डिस्टेंस पर है, और जो रेडियस वेक्टर है ये एंगल थीटा क्रिएट करता है इनिशियल लाइन से, दैट मींस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब हम देख सकते हैं कि एक्स वाई और आर एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, जिसका ये वाला एंगल थीटा है। तो एक्स बाई आर बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, cos थीटा। सो एक्स बिकम्स r cos थीटा, y अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, sin थीटा। सो y बिकम्स r sin थीटा। अगर मैं इन दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो x आ जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस r आ जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे इससे डिवाइड करने पर थीटा आ जाता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो अब अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे पास जिसे एक्स वाई फॉर्म में स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसमें x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करते हुए हम इसी प्रॉब्लम को फिर r थीटा की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं डबल इंटीग्रल के अंदर। ऐसे कुछ इंटीग्रेशंस होंगे जो x y की फॉर्म में सॉल्व करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएंगे, हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर लेंगे पोलर फॉर्म में, r थीटा की फॉर्म में, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा यूज करते हुए। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि dx dy होगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, अभी लास्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग r थीटा dr d थीटा या d थीटा dr, वो तो स्ट्रिप के ऊपर डिपेंड करता है, d थीटा dr आएगा या dr d थीटा आएगा। इट बिकम्स del x अपॉन del r, del x अपॉन del थीटा, del y अपॉन del r, del y अपॉन del थीटा, dr d थीटा। del x बाय del r, x का पार्शियल डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में कीजिए। जब आप x का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, थीटा कांस्टेंट रहेगा, r का डिफरेंशिएट होगा 1, इट बिकम्स cos थीटा। del x अपॉन del थीटा, x का पार्शियल डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस r sin थीटा, del y अपॉन del r, y का पार्शियल डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में sin थीटा, del y अपॉन del थीटा, y का पार्शियल डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में r cos थीटा, d थीटा dr। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे r cos स्क्वायर थीटा माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां पे r sin स्क्वायर थीटा, r बिकम्स कॉमन, r कॉमन ले लिया, d थीटा dr। dr d थीटा भी आ सकता है, मैंने आपको बताया वो स्ट्रिप के ऊपर डिपेंड करेगा, r d थीटा dr या dr d थीटा एक ही बात है। तो हमें सीधे कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए dx dy को रिप्लेस कर दिया करूंगा r dr d थीटा से। इसे ध्यान रखिएगा। अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक प्रॉब्लम पिक करते हैं हम। डबल इंटीग्रेट करना है एक एरिया ए के ओवर रूट ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy को ओवर द सेमी सर्कल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ax, इस सेमी सर्कल के ओवर इंटीग्रेट करना है। well, आप चाहे सीधे कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बट करके देखना ट्राई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल पड़ेगा ये सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ax। ये सेंटर, ये सर्कल जो होगा ये सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के अबाउट। सेंटर पड़ेगा इसका a/2 0 पर, रेडियस होगी इसकी a/2 और ऑरिजिन को टच करता होगा। y एक्सिस के लिए टेंजेंट का काम करेगा। a/2 रेडियस है, सर्कल तो होगा ये, सेंटर a/2 0 पे पड़ेगा इसका। अगर आप एक्स वाई की फॉर्म में करेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस इंटीग्रेशन को मैं कन्वर्ट कर लूंगा पोलर फॉर्म के अंदर। वही x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करते हुए। ऐसा करने पर इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में। फिर मैं इसे नई स्ट्रिप मानते हुए सॉल्व कर लूंगा। कैसे, देखिए सॉल्यूशन पुट किया x को r cos थीटा, y r sin थीटा। तो dx dy जैसा मैंने आपको अभी बताया था क्या आ जाएगा, r dr d थीटा। अब अगर मैं x की वैल्यू r cos थीटा यहां पुट करूं, y की वैल्यू r sin थीटा यहां पुट करूं, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाती है, r स्क्वायर इक्वल a r cos थीटा या फिर r इक्वल्स टू a cos थीटा। तो अब सर्कल पोलर फॉर्म में आ गया, r इक्वल्स टू a cos थीटा। चलिए, तो डबल इंटीग्रेशन में वैल्यूज हमने डाल दी। रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेकर r स्क्वायर dx dy r dr d थीटा। अब हम लिमिट्स निकालेंगे r थीटा की फॉर्म में। देखिए यहां पे हमें एरिया नहीं निकालना। कई स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अपर हाफ में कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, इस प्रॉब्लम में हम एरिया इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उस एरिया के ओवर। तो हमें कंप्लीट एरिया कवर करना पड़ेगा अपनी स्ट्रिप से। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपर हाफ के एरिया के ओवर इंटीग्रेट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं कर सकते अब आप ऐसा। ये कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे माइनस a टू a fx dx को बिना ये जाने की फंक्शन इवन है या ऑड है, या इवन ऑड है ही नहीं, 2 टाइम 0 टू a fx dx लिख देना, विच इज रॉन्ग। तो आपको पूरे एरिया का ओवर इंटीग्रेट करना होगा। तो एरिया का ओवर इंटीग्रेट करने के लिए मैंने स्ट्रिप एज्यूम कर ली। इसमें स्ट्रिप कैसे सिखाई थी आपको, स्ट्रिप स्टार्ट होगी पोल से, खत्म होगी कर्व की बाउंड्री पर। तो स्ट्रिप इस एरिया में स्टार्ट होती है 0 से, r इक्वल 0, खत्म जिस कर्व के ऊपर होती है वहां पे r है a cos थीटा। तो r की लिमिट 0 टू a cos थीटा। इज इट क्लियर? अब थीटा के लिए ये एंड पोल पे रखते हुए आप स्ट्रिप को रोटेट करें, मिनिमम कहां आएगी, यहां पे, मैक्सिमम यहां पे। तो थीटा रहेगा -π/2 से π/2 तक। स्ट्रिप जो रोटेट हो पाएगी -π/2 से +π/2 तक रोटेट हो पाएगी। तो थीटा की लिमिट -π/2 से +π/2 तक। अब आगे से इंटीग्रेट करना है। अब तो आ गया, काम सिंपल है ही, -π/2 टू π/2। पहले से आगे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 0 टू a cos थीटा r रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dr। जो बचेगा उसे फिर बाद में थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे।
पहले से इंटीग्रेट किया जाएगा r के रिस्पेक्ट में, थीटा कांस्टेंट रखते हुए, थीटा तो है ही नहीं है, फिर जो टर्म आएगी उसका बाद में थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। बस इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को t डाल दूंगा, तो माइनस 2r dr dt बनेगा, r dr जाएगा माइनस 1 बाई 2 dt। रूट टी का इंटीग्रल क्या आएगा, t की पावर 3 बाई 2 2 बाई 3। मैंने t को वापस डाल दिया तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो बस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने t इमेजिन किया था। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस 1/3। लिमिट अप्लाई करते हैं, r को पुट किया हमने a cos थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 बाई 2 a क्यूब sin क्यूब थीटा। क्लियर? माइनस में r को 0 पुट किया, a स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 a क्यूब d थीटा माइनस 1/3 a क्यूब। लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ये तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0, a क्यूब का इंटीग्रल माइनस माइनस बाहर की तरफ प्लस हो जाएगा, थीटा 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 लिमिट को कर दिया जाएगा, it becomes 1/3 a क्यूब। इसे नोट कीजिएगा। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब है 0 टू a लिमिट 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इंटीग्रल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का dy dx। हमें कहा गया है कि इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही पता करना होगा कि ये किस एरिया के ओवर इंटीग्रल हो रहा है, किस एरिया के ओवर परफॉर्म हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए कि किस एरिया के ओवर इंटीग्रेशन है, आप सबसे पहले इमेजिन करें कि इसने लिमिट्स निकाली कैसे होंगी, जरा कल्पना करते हैं। लिमिट फर्स्ट है y की फॉर्म में, y की फॉर्म में लिमिट आती कब है, जब हम स्ट्रिप एज्यूम करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। दैट मींस जिस भी एरिया के ओवर इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें स्ट्रिप एज्यूम की गई होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और स्ट्रिप जहां से स्टार्ट होती होगी वो एंड जिस कर्व के ऊपर है वहां से एक्स की वैल्यू मिली होगी 0। फिर स्ट्रिप जहां पे खत्म होती होगी, ये एंड स्ट्रिप का जिस कर्व के ऊपर है उस कर्व से एक्स की वैल्यू आई होगी प्लस रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। साइन भी देख लेना, इसी से मालूम पड़ेगा कि ये नेगेटिव साइड आएगा या पॉजिटिव साइड आएगा। इसका स्क्वायर किया, एंड किया, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इट्स अ सर्कल, सेंटर ऑरिजिन रेडियस ए। जी, तो इस इंटीग्रल में जिस एरिया के ओवर इंटीग्रल हो रहा था वहां पे इसने स्ट्रिप मानी थी। स्ट्रिप शुरू कहां से थी, x इक्वल 0 से। x इक्वल 0 मीन y एक्सिस, यहां से स्ट्रिप शुरू हुई थी इसकी। स्ट्रिप जहां पे खत्म हुई वहां से x क्या आया, पॉजिटिव रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखो भैया अगर निगेटिव होता ना फिर मैं इस तरफ मानता स्ट्रिप को, अभी पॉजिटिव है। फिर स्ट्रिप कितना मूव करती है, मिनिमम जब स्ट्रिप को मूव कराया जाता है एक्स एक्सिस के पैरेलल रखते हुए तो स्ट्रिप मिनिमम आती है y इक्वल 0 पर और मैक्सिमम जाती है y इक्वल a पर।
रेडियस ए का सर्कल था ना, तो क्लियर हो गया, पूरी तरह क्लियर हो गया कि ये एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है, ये है वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है। देख लो, वेरीफाई करो ना आप। स्ट्रिप अगर आप इमेजिन करते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्रिप शुरू होती है x इक्वल 0 से, खत्म होती है सर्कल पर। सर्कल से x की वैल्यू √a² माइनस y²। मिनिमम स्ट्रिप आती है y इक्वल 0 पर और मैक्सिमम स्ट्रिप जाती है y इक्वल a पर। तो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुकी है ये बात कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है बस ये, जिसमें इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है। स्ट्रिप मत दिखाना, वो तो मैंने आपको बताने के लिए दिखाई है कि हमें एरिया कैसे मालूम पड़ा, हमें जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हम तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने वाले हैं ना। हम जो स्ट्रिप मानेंगे पोलर फॉर्म में मानेंगे। y 0 to y इक्वल a था, तो ठीक है साहब, पुट किया x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। जब आप इस सर्कल के इक्वेशन में x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करते हैं, तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, r² कॉमन लेकर cos² थीटा प्लस sin² थीटा बन जाएगा r² इक्वल a², दैट मींस r इक्वल a। इस सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में आई है, r इक्वल a। dx dy क्या बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था, r dr d थीटा, प्रूफ भी किया था आपने जैकोबियन का यूज करते हुए। वेल, तो जो दिया गया इंटीग्रल है 0 to a 0 to √a² माइनस y² x² प्लस y² dy dx, ये क्या बन गया, x² प्लस y² हो जाएगा r², x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करते हुए dy dx बन जाएगा r dr d थीटा। वेल, अब हम इसमें स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, वही पोलर फॉर्म में। स्ट्रिप स्टार्ट कहां से होगी, पोल से, पोल पे r 0, खत्म कहां होगी, सर्कल पर, सर्कल से r a, r की लिमिट्स आ गई 0 to a। अब इस एरिया के अंदर हम स्ट्रिप को एंगुलर मूव करेंगे, ये पॉइंट पोल पर फिक्स रखते हुए इसे रोटेट करें, मिनिमम कहां पे आएगी, इनिशियल लाइन पर, थीटा इक्वल 0। मैक्सिमम स्ट्रिप कहां तक रोटेट हो पाएगी इस एरिया के अंदर, यहां तक, यहां पे थीटा इक्वल π/2, तो थीटा की लिमिट 0 to π/2। इंटीग्रेट कर लीजिए, पहले r को इंटीग्रेट करेंगे, r³ का इंटीग्रल r की पावर 4/4, लिमिट्स 0 to a, 0 to π/2 d थीटा, लिमिट डाली a to the power 4/4, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, थीटा लिमिट 0 to π/2, लिमिट डाल दी भैया π/2 माइनस 0 π/2, π/2 4, pi a to the power 4/8। क्लियर? तो आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन डाउट्स को सॉल्व करते हुए वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। देखिए, डाउट्स ऐसे बताना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे नहीं पता कि किस स्टूडेंट के कौन से डाउट आ रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी मालूम पड़ेगा और मैं तभी उनका सॉल्यूशन पोस्ट कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसे सीधे सॉल्यूशंस पोस्ट करता रहूंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी। तो आप पहले ट्राई करें, जो भी आपके डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन श्योर पोस्ट करूंगा। टिल देन गुड बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।